दोस्तों नमस्कार। अभी एक खबर आई, उस खबर को मैं देख रहा था और पूरी खबर पढ़ने के बाद यही समझ में आया कि ये जो इंडिया गठबंधन बना है इसका कुछ पता ही नहीं है कि विधानसभा के लिए बना है या लोकसभा के लिए बना है, और इसको लेकर के डिबेट जारी है। तो मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से कांग्रेस अपनी मनमानी कर रही है तो इस गठबंधन का बहुत ज़्यादा कोई लेन देन है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ये अपने हिसाब से डिफेंड करने के लिए बहुत तरह की बातें कहते हैं, लेकिन जो मेरी समझ में आ रहा है और बाकी चीज़ों को जो देखा जा रहा है तो उसमें ये लग रहा है कि ये इस गठबंधन का बहुत मतलब है नहीं। और अगर हम पत्रकार भाषा सिंह और अभिषाद शर्मा को कोट एंड कोट करते हुए इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो यही समझ में आता है कि ये लोकसभा चुनाव के पहले, 2024 के चुनाव के पहले या 2024 में भी इस गठबंधन का बहुत कोई मतलब रहेगा नहीं, इसलिए कि अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग। दो एग्जाम्पल आपके सामने रख रहा हूँ। परसों नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कटाक्ष किया कि भाई लगता है कि इंडिया गठबंधन से कांग्रेस का मन भर चुका है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस को एक सबसे बड़ी पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी होने के नाते मेहनत करनी चाहिए थी, वो मेहनत कांग्रेस पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि अपने हिसाब से ही पांचों राज्यों में चुनाव भी लड़ रही है और बहुत उसका तवज्जो वगैरह इंडिया गठबंधन पे है नहीं। 2 दिन पहले ही अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि देखिए भाई, हम 80 सीट, लोकसभा की 80 सीट, इस पर चुनाव लड़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर है और हमारी पूरी तैयारी है, हम लोग लगे हुए हैं। अगर गठबंधन को एक्टिवली काम करना है तो हम एक काम कर सकते हैं कि 15 सीट आपको दे देंगे, 65 सीट पर चुनाव हम भी लड़ेंगे। एक तरीके से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि भाई अगर गठबंधन में आते हो तो 15 सीटों को लेकर के चलो, 65 पर तो चुनाव हम लड़ेंगे, और अगर गठबंधन नहीं रहता है तो फिर हम 80 के 80 पर लड़ेंगे जैसे हम पहले लड़ते रहे थे। तो 2 बड़ी पार्टियां, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपना महत्व रखती है और बहुत ताकतवर पार्टी है, इसमें कहीं कोई बहस नहीं है। कांग्रेस की बात कीजिए तो कांग्रेस वहाँ पे रसातल में है। इंटरनल जो गुटबाजी है वो कांग्रेस की, ये जग जाहिर है। हालांकि हमारे मित्र हैं विश्वजय सिंह, प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं, और माना जाता है कि राहुल गांधी और प्रियंका मैडम दोनों से उनके संबंध बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अकेले क्या कर लेंगे। अजय राय हैं प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, उनके मन में जब जो आता है वो बयान दे देते हैं, फिर बाद में लोगों को कहना पड़ता है कि भाई अजय राय का अपना बयान है। आजम खान वाले मामले पर आपने देखा ही होगा, आजम खान ने उनसे मिलने से मना कर दिया, बोला भैया हम किसी पॉलिटिकल आदमी से नहीं मिलेंगे। अजय राय भी भारतीय जनता पार्टी में थे पहले, उनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है इट स्टार्ट्स फ्रॉम बीजेपी, कांग्रेस में भी हुआ है। तो कांग्रेस में उन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद क्या किया नहीं किया ये एक अलग मुद्दा हो सकता है, हम लोग उस पर अभी क्या बात करें। गठबंधन की हालत पतली है, यही मोदी जी भी चाहते हैं, यही बीजेपी भी चाहती है। ये लोग आपस में उलझ के लड़के कट के मर जाएंगे और फिर 2024 में जो हैट्रिक लगाने की तैयारी है उसको लोग अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे। झारखंड में भी गठबंधन की स्थिति के बारे में मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया। रघुवर दास अब तो महामहिम राज्यपाल हो गए, लेकिन जब रघुवर दास महामहिम राज्यपाल नहीं हुए थे तो कहा जाता था कि पूरे देश में एनडीए और इंडिया के बीच में जो टकराव है या फिर जो अपोजिशन की बात है वो जमशेदपुर में जाकर के खत्म हो जाता था। कैसे खत्म हो जाता था? बन्ना गुप्ता जो हेल्थ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस के नेता हैं, वो गलबैया करते थे रघुवर दास के साथ, रघुवर दास गलबैया करते थे बन्ना गुप्ता के साथ। तो ये जो गलबैया का क्रम है, इसी को लेकर के कई लोगों ने लिखा भी कि भाई सब जगह तो एनडीए और इंडिया दिख रहा है, लेकिन ये जमशेदपुर की कैसी पॉलिटिकल भूमि है जहाँ पे इंडिया और एनडीए दोनों में कोई फर्क ही नहीं है। लगाए हुए हैं गले, हाथ मिला रहे हैं गर्मजोशी के साथ, कोई मतलब नहीं था उसका। तो फिर से उसी मुद्दे पर आते हैं
इंडिया गठबंधन का हिसाब किताब मुझे कम से कम डामाडोल दिख रहा है और इसकी पुष्टि कई लोगों ने की भी है। तो आप ये मान कर चलिए कि अगर थोड़ा सा भी इसमें मेहनत अगर नहीं करते हैं लोग तो गठबंधन सिर्फ नाम के लिए गठबंधन रह जाएगा। क्योंकि देखिए आप, कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है, तृणमूल कांग्रेस अपने हिसाब से चल रही है, समाजवादी पार्टी अपने हिसाब से चल रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को इसमें रखिए नहीं रखिए कोई मतलब है नहीं, वो जम्मू कश्मीर के हिसाब से मामला है। जो बड़ी पार्टियां हैं तीन, इन तीनों में बहुत ज़्यादा तारतम्य नहीं है। एनसीपी अपनी डफली अपना राग, वो मराठा आरक्षण को लेकर के महाराष्ट्र में लगे हुए हैं, उसका इंडिया गठबंधन से क्या लेना देना है नहीं है, कोई नहीं जानता है। तो मान कर चलिए कि फिर सब कुछ हरे हरे बम बम ही होना है। एक रोकने की जो कोशिश की गई थी मोदी जी को, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई असर पड़ने वाला है। फिर वो ठीक ठाक मेजोरिटी के साथ आएंगे। आप मेंटली प्रिपेयर रहिए इसके लिए। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।